हेलो प्यारे बच्चों, वन ऑफ माय स्टूडेंट आस्क दिस क्वेश्चन। आप भी चाहे तो अपना क्वेश्चन हमारे पास भेज सकते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। वी विल सॉल्व इट ऑन द बोर्ड सो दैट कि आप लोगों के डाउट्स यहाँ क्लियर होते रहें। तो मैंने सोचा इस पे आपके लिए डिटेल्ड सेशन ले लेता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन उनके सामने है बट वो कह रहे हैं कि आंसर सही नहीं आ रहा है, तो इसको देखते हैं कैसे आंसर सही लाते हैं। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको जो है अच्छे अच्छे सेशन मिलते रहें। और मेक श्योर कि आप लोग जो है बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जो हर एक सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें होता क्या है, उसने कहा है बिटवीन ए एंड सी आपको ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, मतलब ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा वो पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले बात को समझो, अगर एक रेसिस्टेंस ऐसे है फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस ऐसे है, ये सीरीज होता है। लेकिन अगर यहां से करंट आ रहा है और आप ऐसे चले गए, मतलब एक रास्ता आपका ये हो गया, देखो एक रास्ता करंट का ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। जैसे ही आपके पास करंट के दो पाथ हो जाएं, मतलब करंट अलग अलग दो रास्तों पे जाने लगे, समझो वो दोनों रास्ते एक दूसरे के पैरेलल में आएंगे। और एक ही रास्ते पे अगर दोनों होंगे तो वो कहलाएंगे सीरीज में। अब करंट यहां से अगर चले तो ये इस रेसिस्टेंस को पास करते हुए, इस रेसिस्टेंस को पास करते हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन जब करंट यहां से आएगा तो क्या करेगा, आप सोचो ध्यान से। यहां से आएगा तो यहां से आके एक रास्ता उसको ये मिलेगा और एक रास्ता ये अलग रास्ता बन गया, ये अलग रास्ता बन गया। इसे कहेंगे पैरेलल, इसे कहेंगे सीरीज। फर्स्ट थिंग इज दिस। तो आपको जहां से जहां जाना है वहां तक के आप सारे रास्ते ढूंढने हैं आपको सबसे पहले। तो यू हैव टू फाइंड द पाथ ऑफ करंट, वो कहां कहां से जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज कि आपको पाथ सही से फाइंड करना आता है। तो मैं उसी को आपको यहां क्लियर कर देता हूं। देखो अब हमने बात की कि भाई हमारा जो करंट है वो ए से जाना है और वो सी तक जाना है। अब मैं यहां से ए से चलना स्टार्ट करूं तो मैं एक ये रास्ता है जिससे मैं सी पे पहुंच सकता हूं, फर्स्ट मार्ग। ठीक है, ये पहला रास्ता, फर्स्ट पाथ यू हैव टेकन इन दिस डायरेक्शन। सेकेंड पाथ विच यू कैन ऑप्ट इज इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन वेयर यू कैन गो अप टू सी। देयर आर टू पाथ्स, दिस इज योर सेकेंड पाथ। ठीक है, फर्स्ट पाथ एंड सेकेंड पाथ। अब जो फर्स्ट पाथ है उसकी बात करते हैं। उस फर्स्ट पाथ पे जितने भी, देखिए फर्स्ट पाथ पे जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो मेरे को एक रेसिस्टेंस मिला, फिर मैं ऐसे जाता गया मेरे को एक रेसिस्टेंस ये मिला और मैं यहां सी पे पहुंच गया। जबकि यहां से ए से सी तक जाने में मेरा पाथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वहां कहीं भी दो रास्ते नहीं बने। इट मींस उस रास्ते, अकेले रास्ते पे जितने भी रेसिस्टेंस आए होंगे वो सब सीरीज में होंगे। तो ये 10 ओम, ये 10 ओम, 10 ओम प्लस 10 ओम इज 20 ओम। अब बच्चों जब भी आपका सीरीज होता है उस सीरीज में जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं उनका अगर टोटल रेसिस्टेंस निकाले, रेसिस्टेंस इन सीरीज, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलता है। जितने भी रेसिस्टेंस होंगे डायरेक्टली ऐड होते जाएंगे। देयरफॉर हमने यहाँ 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 ओम किया है। फर्स्ट पाथ जो पहला रास्ता आपने लिया था उससे मुझे मिला है 20 ओम का रेसिस्टेंस, फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड थिंग है कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, एक 10 ये मिल रहा है रास्ते में, एक 10 ये, तो टोटल हो गया यहां भी 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 ओम। सेकंड पाथ के लिए 20 ओम, फर्स्ट पाथ के लिए भी 20 ओम। लेकिन जो ये फर्स्ट पाथ है और ये सेकंड पाथ है, ए से हमने स्टार्ट किया था, ए से एक रास्ता ऐसे गया और एक रास्ता ऐसे, तो ए के पास से तो दो रास्ते बन गए ना, एक इधर से एक इधर से। तो दिस पाथ एंड दिस पाथ आर इन पैरेलल। अभी बताया जहां से दो रास्ते बन जाएं, एक जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां से अगर आपको दो रास्ते मिल जाए तो वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, फर्स्ट एंड सेकंड। और रेसिस्टेंस इन पैरेलल is equals to 1 upon RP is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon ऐसे चलता है। तो मुझे रेसिस्टेंस इन पैरेलल चाहिए, दैट मींस 1 upon RP will be equals to 1 upon ये वाला 20 plus 1 upon 20 ये वाला। ठीक है बच्चों, तो 1 upon R पैरेलल हमारे पास क्या हो गया, LCM 20, ऊपर 1 plus 1 2, 2 10 20, तो 1 upon R पैरेलल इज 1 by 10। तो R पैरेलल क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 10 ओम। तो ओवरऑल रेसिस्टेंस जो हो गया वो 10 ओम हो गया। इससे अलग एक और फॉर्मूला है जिससे आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो क्या है, आपको आंसर तो पता चल ही गया ना, 10 ओम आया। वो है कि जब भी आपके पास दो रेसिस्टेंस दिए हैं पैरेलल में और उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दैट इज 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई
R1 प्लस R2 क्या है, ये कितना आया था ओवरऑल होके 20 एंड 20, तो 20 प्लस 20, ठीक है बच्चों। तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40, 22 जा 40, 2 10 जा 20, तो दैट इज 10 ओम। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फिर लास्ट में रेसिप्रोकल वाला झंझट कोई नहीं रहेगा। बाकी जो भी बच्चे चाहते हैं अपने डाउट्स भेजना, तो यू कैन सेंड अस योर डाउट्स सो दैट वी कैन इंक्लूड दोस डाउट्स इन नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं कल फिर नए सेशंस में। थैंक यू।